डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी हमेशा ही आप देखते हो न्यूज़ में रहती है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है। ठीक है, देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन अक्सर है पूछे जाते हैं, तो वो चारों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ में इसका जो बेसिक इतिहास है, मतलब कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर जो हम जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, वो कब से शुरुआत हुई थी, किसने इसकी शुरुआत की थी और आज के वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है और ये फोकस कहाँ पे करता है। ठीक है, तो इन सभी कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी अच्छे लगे पॉइंट्स उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप सभी लोग अच्छे से अपनी कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसकी शुरुआत किसने की थी। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन बनता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो देखो, जो हम आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं उसको हम सबसे पहले ये क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था। इसका नाम क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी किसने लाई थी, पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा 1992 में ये पॉलिसी लाई गई। अब पॉलिसी लाने का जो है कारण क्या था, तो पॉलिसी लाने का ये कारण था कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर जो भी देश हैं जिनको हम कहते हैं आसियान देश, क्या कहते हैं, आसियान। तो जो आसियान है उनके देशों पर, आसियान जो एक ग्रुप है उसके अंदर जो भी सदस्य हैं उनकी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए और उन पर भारत के द्वारा कैसे, मतलब हम जैसे इंडिया है तो इंडिया जो है उन पर कैसे ध्यान दे सकता है, क्योंकि इंडिया जो है थोड़ा सा उन लोगों, उनकी अपेक्षा अगर हम कहें उनके तुलना में थोड़ा सा विकसित देश बन जाता है, तो उन पर हम अपने आस पड़ोस पर कैसे ध्यान देंगे। तो ये पॉलिसी का नाम दिया गया लुक ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनको ईस्ट जो है वो डिनोट करता है। पॉलिसी तो पॉलिसी ही है, लुक का मतलब क्या है, हमें उनकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये पॉलिसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा 1992 में पॉलिसी लाई गई। लेकिन ये पॉलिसी चलती आ रही थी, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आसियान की जो कंट्रीज हैं उनकी समिट को हेड कर रहे थे या संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ देखना ही नहीं है, हमें उनका सहयोग भी करना पड़ेगा और उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनकी जो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को नहीं मिलती हैं, उसको हमें ग्लोबल लेवल की पहचान देनी है और हमें उनके सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें उसको सपोर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, एक्ट करना है उसके लिए। तो यहाँ पर लुक को बदल करके एक्ट ला दिया गया। लुक जो है वो एक्ट में चेंज हो गया और यहाँ पर नाम दे दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये जो नेम है, अब आप कहोगे लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम किसने दिया, तब आपका आंसर बनेगा पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा सीधा पूछा जाए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम किसने दिया, नाम मैं बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये जो नाम है किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहोगे पीएम मोदी जी के द्वारा ये नाम नया दिया गया। ठीक है, इसको लुक ईस्ट से इन्होंने रीनेम्ड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। यानी कि हमें सिर्फ उनको देखना ही नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए काम करना है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हमें क्या करना है, सही करना है, सुधारना है और उनको एक पहचान देनी है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, उनकी जो कल्चर है उनका, वो भी उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है और हमें अपनी जो साउथ ईस्ट एशिया है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान दे के फोकस करना है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया गया, हमें क्या रिलेशन है उनसे, हमें क्या मतलब है। देखो, बात यह है कि जो आसियान मेंबर्स है उसमें 10 देश आते हैं। ठीक है, और 10 देश की जब समिट होती है तो उसमें इंडिया को वो लोग हमेशा गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का एक और ग्रुप है, यानी कि आसियान का ही एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कि मतलब वो ग्रुप ऐसा है कि जिसमें क्या होता है कि हमें फ्री में ट्रेड होता है, यानी कि टैक्स नहीं लगता है। तो उसका भी मेंबर पहले इंडिया था, लेकिन अब इस मेंबरशिप से बाहर हो चुका है। तो इंडिया की ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं और सबसे बड़ा रिलेशन ये है कि हम अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर पैसिफिक ओशियन आता है और पैसिफिक ओशियन में चाइना का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कहें जो पैसिफिक ओशियन है उस पर चाइना जो है बहुत ज़्यादा उस पर जो है कि मतलब अपना ध्यान देता है। ध्यान देने का मतलब ये है कि उस पर अपना कब्जा करना चाहता है चाइना बहुत दिनों से। जहाँ पर आप देखते होगे एक नाम आता है साउथ चाइना सी, है ना, तो उसी के आसपास ये सभी देश हैं और जो कि चाइना इन सभी के ऊपर दबाव डालता है। तो ये सभी देशों को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है उनकी तरफ से चाइना को डिफेंड कर सकता है, तो इसलिए इंडिया का थोड़ा सा महत्व वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिस वजह से इंडिया इनको महत्व देता है।
और पैसिफिक ओशन का बहुत इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वहाँ पर ट्रेड जो होता है, वहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है, मलक्का स्ट्रेट। आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आज आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट है जहाँ से ग्लोबल लेवल का एक डेटा आया था कि मलक्का स्ट्रेट का ग्लोबल जो मलक्का स्ट्रेट है वहाँ से ग्लोबल लेवल का 60% का व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक ज्योग्राफी की बात आ गई, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है, देखो एक पतली सी वाटर बॉडी होती है जो कि दो अलग अलग जो मतलब जैसे ये क्या होगा, जमीन का टुकड़ा, ये एक जमीन का टुकड़ा हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मान लो हमने इसको ए कहा, इसको बी कहा, तो ए और बी जो जमीन के टुकड़े हैं इनको ये नैरो बॉडी जो होगी वाटर की, ये दोनों अलग करेगी। और मान लीजिए यहाँ पर सी वाटर बॉडी है, यहाँ पर डी वाटर बॉडी है, इन दोनों को आपस में जोड़ेगी, तो इसी को हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मलक्का नाम की स्ट्रेट है जहाँ से चाइना बहुत व्यापार करता है, और सभी वहाँ पर जितने आसपास के एरियाज हैं उन पर जो है चाइना का थोड़ा सा हम कहते हैं अधिकार वो ज़्यादा जताता है, तो इसलिए सभी देश उससे डरते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया वहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए इंडिया का वहाँ पर महत्व होता है, ठीक है। अब देखो यही बात जो रीनेम किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, यही नाम सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था कि इस लुक ईस्ट पॉलिसी को हमें चेंज कर देना चाहिए। और कब कहा था, वियतनाम में इन्होंने दौरा किया था, वियतनाम गई थी तो वहाँ पर इन्होंने ये बात बोली थी। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि किस देश के दौरे के समय सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी को हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आजकल देखो हमेशा देखो जैसे भी क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज होता है तो हमें अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से चेंज करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, ऐसे स्टेटमेंट वाइज आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सुषमा स्वराज जी ने किस देश के दौरे के समय लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करने की बात कही थी, तो आंसर बनेगा यहाँ पर वियतनाम, ठीक है। आंसर इसको याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आसियान लिखा, तो आसियान पर इसका जो मतलब जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि चेंज हो गई, तो आसियान पर ध्यान देना है, बिम्स्टेक को सुदृढ़ बनाना है, ताकि जो चाइना के जो हम बढ़ते हुए जो मतलब जो अधिकार हम जताता है या फिर जो आक्रामकता दिखाता है उसको कम किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये दोनों नीचे वाले, सभी देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य था। और दूसरा कल्चर, गेम्स वहाँ के जो भी होते हैं, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट हमें किस तरह से बूस्टअप करना है, ये सभी क्या थे, इसके उद्देश्य थे, ठीक है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किसने चेंज किया और कब चेंज किया गया। अगर हम कहें कि लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो सुषमा स्वराज जी का प्रस्ताव था। किस देश के दौरे पर था, जब वो वियतनाम के दौरे पर गई थी तो वहाँ पर इन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि इंडिया का, यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन समझा दिया। पैसिफिक ओशियन एक पॉइंट की पॉइंट्स है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, मलक्का स्ट्रेट हो गया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना, ना समझ में आए दोबारा से देखना। अगर हो सकता है मेरी स्पीड आपके लिए ज़्यादा हो तो स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए और मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ और ऐसे ही करंट अपडेट के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।